गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। मैं मीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका श्री राधे ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश रीडर बुक का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, अनदर चांस, एक और अवसर। बच्चों, आप अगर इसको कंटिन्यू देखते हैं, इस वीडियो को ढंग से समझते हैं, तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसे बिना रटे समझकर आप पोएम को अपने हिंदी ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और इसकी ग्रामर वगैरह भी अपने आप ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसमें रटना नहीं पड़ेगा, आप इसके ध्यान से देखिए और समझिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन फर्स्ट, अनदर चांस। लेसन फर्स्ट, अनदर चांस। अनदर का मतलब क्या होता है? एक और चांस का मतलब होता है अवसर, मौका। ठीक है, तो हम आज एक और अवसर लेसन पढ़ेंगे। अनदर चांस मतलब एक और अवसर, उसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। व्हाट मीन्स क्या, शुड मीन्स चाहिए, वी यानी हम, डू यानी करना, टू करेक्ट मतलब सही करना, आवर मतलब हमारी, मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ। क्या हमें हमारी गलतियों को सही या करेक्ट मतलब सुधारना, क्या हमें हमारी गलतियों को सुधारना चाहिए? ठीक है, क्या चाहिए? व्हाट मीन्स क्या और शुड मतलब चाहिए, तो क्या हमें हमारी गलती को सुधारना चाहिए? ठीक है। सेकंड है, व्हाट शुड वी डू टू चेंज। व्हाट मीन्स क्या, शुड मीन्स चाहिए, वी मीन्स हम, डू मतलब करना, चांस चेंज मतलब परिवर्तन, अवर हमारे, फेलियर मतलब असफल, इनटू सक्सेस मीन्स सफल। तो क्या हमें हमारी सफलता को असफलता, जो हमारी असफलता है उसे सफलता में परिवर्तित करना चाहिए? क्या हमें हमारी असफलता को सफलता में परिवर्तित करना चाहिए? ये सब चीज़ें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ मीनिंग्स देखते हैं, क्योंकि मीनिंग ऐसे ही होते हैं कि अगर हम मीनिंग्स को ढंग से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है पढ़ने में। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले मीनिंग देखते हैं। लेसन मीन्स क्या होता है? पार्ट होता है। लेसन मीन्स क्या होता है? पार्ट। अनादर मतलब एक और चांस मतलब होता है अवसर या मौका। विश मतलब इच्छा करना, कुछ इच्छा होती है ना, किसी चीज़ को पाने की इच्छा या कुछ भी, तो विश मीन्स इच्छा करना। अनादर, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? बोलते समय हम इसे क्या बोलेंगे? विश। इसे क्या बोलेंगे? अनादर। ठीक है, अनादर को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका मतलब एक और या कोई दूसरा। ठीक है, क्योंकि हम अनादर की बात कर रहे हैं। चांस मीन्स मौका, तो एक और मौका या कोई दूसरा मौका, ये क्या हो जाता है? चांस मतलब अवसर या मौका। फ्रेश मीन्स ताज़ी, नई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बिगिनिंग क्या हो जाएगा? बिगिनिंग मतलब क्या होता है? शुरुआत करना, प्रारंभ करना। ब्लोट आउट क्या हो जाएगा? ये ब्लोट आउट मतलब पूरी तरह से हटा देना। ब्लोट आउट मतलब क्या हो गया यहाँ पर? पूरी तरह से हटा देना या सुधारना। ठीक है, किसी चीज़ को सुधारना या वहाँ से पूरी तरह से हटा देना। मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ। फेलियर मतलब क्या हो जाता है? असफल। फेलियर मतलब क्या हो जाता है? असफलता। ठीक है, फेलियर। इसका अपोजिट क्या होता है? एंटीनम्स क्या होता है इसका फेलियर का? सक्सेस मतलब असफलता, और सक्सेस का मतलब होता है सफलता। ठीक है, डिज़ायर क्या है? ये डिज़ायर मीन्स क्या हो जाता है? इच्छा। डिज़ायर मीन्स क्या हो जाएगा? इच्छा। सनशाइन मतलब सूर्य की जो शाइन होती है, चमक होती है, उसको हम क्या कहते हैं? धूप। गिव अप करना मतलब उस चीज़ को छोड़ देना। ठीक है, डिस्पेयर मतलब निराशा, होप मतलब आशा,
ठीक है। और होप मतलब क्या हो जाता है, होप मीन्स आई होप, ठीक है। होप मीन्स आशा, ठीक है। ये कुछ मीनिंग है जो कि मैंने आपको इसमें बताए हैं। उसके अलावा भी कुछ मीनिंग ऐसे होते हैं कि जो आपको पता नहीं होते हैं, जैसे विनिंग। विनिंग का मतलब क्या होता है, विनिंग मतलब भी जीतना होता है, ठीक है। या किसी भी हारी हुई चीज़ को विनिंग मतलब जीतना, ठीक है। विन मतलब जीतना, ठीक है। अ न्यू डे का मतलब होता है एक नया दिन। न्यू स्टार्ट मतलब नई शुरुआत। डीप मीन्स गहरा, ये भी आपको पता होना चाहिए, डीप मीन्स गहरा, ठीक है। लिटिल मतलब थोड़ा। बेटर मतलब बेहतर, ठीक है। बेटर मतलब क्या होता है, बेहतर। फॉरगिविंग मीन्स माफ़ करना, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको लेसन पढ़ने से पहले कुछ के मीनिंग आपको पता होना चाहिए ताकि आप उस पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। चलिए अब हम पोएम देख लेते हैं एक बार। अनादर चांस का मतलब हमने देख लिया है, एक और अवसर, ठीक है। क्या हमें हमारी गलतियाँ सुधारना चाहिए, ठीक है। क्या हमें हमारी असफलता को सफलता में बदलना चाहिए, ये भी हमने पहले देख लिया, इसका भी मतलब। अब देखते हैं हाउ ऑफन, यहाँ पर टी साइलेंट रहेगा, टी को हमको ऑफ्टन नहीं बोलना है, इसको टी साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो हाउ मतलब क्या होता है, हाउ मीन्स कैसे, ऑफन अवसर, विश मतलब आपको भी क्या बताया था, इच्छा, विश मतलब इच्छा, ठीक है। वी मीन्स हम, फॉर मतलब के लिए, अनादर मतलब क्या हो जाता है, एक और या कोई दूसरा, चांस मीन्स मौका। तो क्या हमें कैसे हमारी जो इच्छाएं हैं उनके लिए हमें क्या दूसरा मौका या दूसरा अवसर हमें मिलना चाहिए, अक्सर, इसका मतलब क्या होता है, अक्सर, ठीक है। अक्सर हमें कैसे मतलब कैसे हमें दूसरा मौका, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कैसे हमें दूसरा मौका मिलना चाहिए, ठीक है। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, मेक अ फ्रेश का मतलब क्या हो जाती है, ताज़ी और नई, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, तो एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग मतलब एक नई शुरुआत करने के लिए, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत और फ्रेश का मतलब नई, ठीक है। तो इस दोनों लाइन को हम मिला के बोलेंगे, ठीक है। एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है, हमें हमारी इच्छा पूरी करने के लिए और एक नई शुरुआत करने के लिए अक्सर कैसे हमें दूसरा मौका मिलना चाहिए, ठीक है। कैसे हमें कोई और चांस या कोई और मौका मिलना चाहिए। तो अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, ठीक है। चांस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया है, मौका, आवर मतलब हमारी, और मिस्टेक मतलब क्या हो जाता है, मिस्टेक मतलब गलतियाँ, हमें, आवर का मतलब हमारी गलतियाँ, ब्लॉट आउट मतलब पूरी तरीके से हटाना है, ठीक है। अ चांस, ठीक है। अगर मौका मिलता है, एक मौका मिलता है तो हमें हमारी गलतियों को क्या कर देना चाहिए, ब्लॉट आउट कर देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए पूरी तरीके से। हमें हमारी गलतियों को, जो पहले हमने गलती कर रखी है उनको हमें दोबारा नहीं करना चाहिए, मतलब हमें हमारी गलतियाँ ब्लॉट आउट पूरी तरीके से, एक मौका अगर मिलता है तो हटा देना चाहिए। एंड चेंज, एंड मतलब और, चेंज मतलब बदलना, फेलियर असफलता, इनटू विनिंग सफलता, मतलब और हमें क्या परिवर्तन कर देना चाहिए कि हमारी असफलता सफलता में परिवर्तित हो जाए। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, इट डज नॉट, ठीक है। टेक मतलब लेना, अ न्यू डे एक नया दिन, ठीक है। तो एक नई दिन के, अगर हमको नई शुरुआत करनी है तो क्या, तो हमें एक नए दिन लेने की आवश्यकता नहीं होती है कि हमको एक नया दिन मिलेगा फिर हम नई शुरुआत करेंगे, नहीं, ठीक है। जिस दिन से, जिस समय से हम, जिस पल से हम शुरुआत करते हैं वही हमारे लिए क्या हो जाता है, एक नया दिन हो जाता है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, ठीक है। ब्रांड न्यू स्टार्ट मतलब बिल्कुल नई, ब्रांड न्यू स्टार्ट, स्टार्ट मतलब शुरुआत, मतलब बिल्कुल नई शुरुआत। हमें जब भी ऐसा अवसर मिलता है तो हमें किसी एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी हमें मौका मिलता है तो हमें एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए,
इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर। केवल क्या लेना चाहिए हमें, क्या लेना चाहिए? नए दिन को लेने की ज़रूरत नहीं कि कोई नया दिन आएगा, लेकिन हमें क्या चीज़ लेने की ज़रूरत पड़ती है? डीप मतलब गहरा, डिज़ायर मतलब क्या होता है? इच्छा। तो हमें एक गहरी इच्छा से अपने केवल एक गहरी इच्छा लेने की ज़रूरत है कि हमें कोई नई शुरुआत करनी है। टू ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश, विथ मतलब साथ, टू ट्राई विथ यानी कोशिश के साथ, ऑल मतलब सारा, अवर मतलब हमारा और हार्ट मतलब दिल, हमें हमारे पूरे दिल के साथ कोशिश करनी चाहिए। डीप डिज़ायर एक गहरी इच्छा के साथ हमें हमारी पूरे दिल के साथ कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। टू लिव अ लिटिल बेटर, लिटिल मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? थोड़ा। ठीक है। बेटर मतलब बेहतर। तो हमें क्या करना चाहिए? एक बेहतर तरीके से जीना चाहिए या रहना चाहिए। ठीक है ना। बेहतर तरीके से रहना या जीना, थोड़ा बेहतर। लिटिल बेटर मतलब थोड़ा बेहतर। ठीक है। थोड़ा बेहतर तरीके से रहना चाहिए। जीने के लिए हमें थोड़ा बेहतर तरीके से जीने के लिए क्या रहना या जीना पड़ेगा ना, थोड़ा बेहतर तो रहना ही पड़ेगा हमें जीने के लिए। एंड अगर हम पूरी तरीके से नेगेटिव सोचने लग जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, तो क्या होगा? हमारा जो गहरी इच्छा जो हम सोचते हैं कि हम कुछ नई स्टार्ट करेंगे, कोई नए दिन की शुरुआत करनी है हमें, तो हम तो जब से चाहें तब से नए दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें बेहतर तरीके से जीने के लिए या रहने के लिए क्या करना चाहिए? एंड टू बी ऑलवेज फॉर गिविंग, अगर हमको बेहतर तरीके से जीना या रहना है तो हमें क्या करना चाहिए? टू बी ऑलवेज यानी हमेशा, फॉर गिविंग माफ़ करने वाला, फॉर गिविंग मतलब माफ़ करने वाला होना चाहिए। हमें हमेशा अगर बेहतर तरीके से जीना है तो माफ़ करने वाला होना चाहिए। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन, लिटिल मतलब थोड़ा, सनशाइन मीन्स धूप, एड मतलब जोड़ना। ठीक है। एड मतलब क्या है? जोड़ना। तो थोड़ा धूप, थोड़ी सी यहाँ पर हम धूप नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? धूप में क्या होता है? प्रकाश होता है। तो थोड़ा सा प्रकाश भरने की ज़रूरत होती है ना हमें, अगर जीवन को बेहतर बनाना है तो हमें हमारे जीवन में थोड़ा से प्रकाश को भी ऐड करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, अगर आप, वर्ल्ड मतलब दुनिया में, विच, ठीक है, जहाँ आप दुनिया में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या चाहिए कि अगर हम दुनिया में रह रहे हैं तो हमको जीवन, वी आर लिविंग, जहाँ पर हम रह रहे हैं तो हमें जीने के लिए थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। दूसरा माफ़ करने वाला होना चाहिए। और तीसरा हमें हमारे जीवन में थोड़ा प्रकाश होना चाहिए, भरा होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए हमारे जीवन में, थोड़ा प्रकाश, अंधेरा नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब क्या हो गया? निराशा। तो कभी भी आपको गिव अप करना मतलब हार मानना। तो निराशा में हार नहीं मानना चाहिए। निराशा में, इन मतलब में, गिव अप मतलब हारना, तो निराशा में हार कभी नहीं मानना चाहिए। नेवर गिव अप। एंड मतलब और, थिंक यू आर थ्रू, ठीक है। और यही सोचना चाहिए कि तुम इस चीज़ को क्या कर सकते हो, सोच के रखना चाहिए कि हमें निराशा में हार नहीं माननी है। फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल। और यही सोचना चाहिए कि जो हमारा आने वाला कल है, जो हमारा आने वाला जो कल है। एंड द होप, होप मतलब आशा, ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू मतलब एक नई, स्टार्टिंग मतलब शुरुआत, एंड यानी और द होप मतलब आशा। और यही आशा रहती है कि जो हमारा आने वाला कल है उसमें हमारी आगे क्या रहेगा? हमेशा क्या रहेगी? हमारी नई शुरुआत होती रहेगी। ठीक है। इस पोएम के पोइट कौन है? हेलन स्टेनर राइस। ठीक है। और हमें इस पोएम से हमको क्या शिक्षा मिल रही है? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ की तो वो आपको क्या बना देती है? परफेक्ट बना देती है। अभी आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप इसको बार बार दोहराएंगे, इसके मतलब को समझेंगे, तो क्या होगा? आप इंग्लिश पढ़ने में परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, हमें इस पोएम से क्या शिक्षा मिलती है? प्रैक्टिस हमको क्या बना देती है? परफेक्ट बना देती है। अभ्यास करने से क्या होता है? हम लगातार अभ्यास करते हैं तो हम बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं।
लिसन मतलब सुनना, एंड मतलब और, रिपीट मतलब दोहराना। बिगिनिंग मतलब शुरुआत, विनिंग मतलब सफलता, फॉरगिविंग मतलब माफ़ करना। ये क्या हो गए, राइमिंग वर्ड्स हो गए, क्योंकि इनके पीछे में बोलने में तुकांत शब्द हो गए हैं, बोलने में सिमिलर वर्ड्स आ रहे हैं। सिमिलर मतलब समान, बोलने में इनका जो उच्चारण हम कर रहे हैं तो लास्ट में सिमिलर वर्ड्स आ रहे हैं ना, बिगिनिंग, विनिंग, फॉरगिविंग। ऐसे स्टार मतलब तारे, हार्ट मतलब दिल, पार्ट मतलब हिस्सा, तो इसको एक साथ बोलेंगे स्टार्ट, हार्ट, पार्ट। तो इसमें क्या हो गया, पीछे का राइमिंग वर्ड्स हो गया ये। बेटर, लेटर, फेटर, ठीक है। बेहतर, लेटर मीन्स पत्र, तो इनको जब हम बोलेंगे तो क्या हो रहा है, बेटर, लेटर, फेटर, तो इनके पीछे भी क्या हो रहा है, राइमिंग वर्ड्स आ रहा है। डीप मतलब गहरा, कीप मतलब रखना, और बीप मतलब एक छोटा सा जो स्वर होता है बीप, तो इनको एक साथ बोलेंगे तो कैसे आएगा, डीप, कीप, बीप। तो पीछे क्या हो गया, राइमिंग वर्ड्स आ गए, एक जैसा सिमिलर साउंड आ रहा है। वर्ड पावर, ठीक है। रीड द पोएम, रीड मतलब पढ़ना, पोएम कविता को पढ़िए, एंड लिखिए, राइट मतलब लिखना। द एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, ठीक है, विलोम शब्द ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, जो आपको फॉलोइंग वर्ड्स मतलब इनको फॉलो करिए और इनके अपोजिट्स लिखिए। गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स बुरा। सक्सेस, सक्सेस मतलब क्या होता है, सक्सेस सफलता, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फेलियर, FAILURE, फेलियर। स्टेल, स्टेल मीन्स होता है बासी, बासी का अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेश, ताज़ा। होप मतलब आशा, तो आशा का अपोजिट क्या होता है, निराशा, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्पेयर, PAIR। एंड मतलब आखिरी, और स्टार्ट मतलब शुरुआत। शेलो मीन्स क्या हो जाता है, हल्का, तो डीप मीन्स क्या हो जाएगा, गहरा, ठीक है। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वोवल्स। वोवल्स कितने प्रकार के होते हैं, AEIOU, 5 प्रकार के होते हैं। तो हमें इनमें कहाँ पर कौन सा वोवल आएगा वो रखना है। ऑफन, तो OFTEN, ऑफन मीन्स अक्सर। ब्लोट, ठीक है, BLOT, ब्लोट, ब्लोट आउट पढ़ा था ना पोएम में, पूरी तरह से हटाना। विश, तो विश के लिए आई आ जाएगा। फॉरगिव, FORGIVE, फॉरगिव मीन्स क्या करना, माफ़ करना। मिस्टेक मीन्स गलतियाँ, MISTAKE, मिस्टेक। देखिए, फाइंड वर्ड्स दैट राइम विथ द फॉलोइंग। फाइंड वर्ड्स, इसमें से आपको जो वर्ड्स दे रखे हैं ऐसे कैसे वर्ड्स खोजना है। राइम मतलब तुकांत, राइम मतलब क्या होता है, तुकांत, जिनको बोलने पर उनके पीछे के अक्षर जो पीछे का जो सिमिलर साउंड क्या होते हैं वो सिमिलर होना चाहिए, जैसे शाइन, वाइन, पाइन, माइन, ठीक है। थ्रू, तो ट्रू, क्रू, ठीक है। स्टार्ट, हार्ड, पार्ट, ठीक है। बिगिनिंग, विनिंग, बिगिनिंग का क्या हो जाएगा, विनिंग। फॉरगिविंग, ठीक है। लास्ट का हमको क्या चाहिए, तुकांत शब्द चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी शब्द बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम एक बार। पहला है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। क्यों, वाई का मतलब क्यों, वी यानी हमें, विश यानी, विश मतलब क्या होता है, इच्छा के लिए, फॉर मतलब के लिए, अनदर यानी कोई दूसरा, चांस हमें हमारी इच्छा पूरी करने के लिए क्यों दूसरा चांस मिलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वी विश फॉर अनदर चांस। इतना आप क्वेश्चन में से लिखेंगे, वी विश फॉर अनदर चांस, ठीक है। टू ब्लोट आउट, ब्लोट आउट मतलब पूरी तरीके से हटाना, या तो पूरी तरीके से उस चीज़ को हटा दो या उसको सुधार लो, तो ब्लोट आउट की जगह हम करेक्ट भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो टू ब्लोट आउट करेक्ट भी रख सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी विश फॉर अनदर चांस टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स,
ठीक है, हमें हमारी गलतियों को सुधारने के लिए एक और मौका मिलना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वॉट डज़ इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। क्या करना चाहिए अगर हमको कोई नई शुरुआत करनी है तो? इट टेक अ डीप डिज़ायर टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। डीप डिज़ायर मतलब गहरी इच्छा, हमारे मन की जो है डिज़ायर, मतलब हमें क्या करना चाहिए, एक गहरा क्या लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए ना। डिज़ायर मतलब हमको क्या कर लेना चाहिए, सोचना चाहिए, एक इच्छा कर लेना चाहिए कि नहीं यार हम इसको करके ही रहेंगे नई शुरुआत। तो इट टेक ए डीप डिज़ायर टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। ठीक है, वॉट डज द पोइट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। थोड़ी सी जो धूप है, सनशाइन है, ठीक है ना, या प्रकाश कह सकते हैं कि दुनिया में हमें थोड़ा सा प्रकाश, क्यों पोयम में पोइट क्यों कह रहा है कि कैसे हमें दुनिया में रहना है तो थोड़ा सा प्रकाश ऐड करना पड़ेगा, क्यों करना चाहिए, क्या रीज़न है? तो टू लीव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉर गिविंग टू एड अ लिटिल सनशाइन। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें रहना है, दुनिया में रहना है, तो हमें थोड़ा सा बेहतर भी होना चाहिए और माफ़ करने वाला होना चाहिए। ठीक है, और हमें थोड़ी सी, हमें इस वजह से हमें अपने जीवन में प्रकाश भी भरना चाहिए। वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। ठीक है, निराश होकर हमें कभी भी गिव अप, हार क्यों नहीं मानना चाहिए? बिकॉज देर इज़ ऑलवेज एन अनदर चांस। ऑलवेज मतलब हमेशा, क्योंकि हमारे लिए हमेशा एक मौका होता है। ठीक है ना, जब भी हमें उस मौके को मिले तो हमको क्या करना चाहिए, उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने आप को क्या करना चाहिए, प्रूफ करना चाहिए, एक नई शुरुआत करना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। वॉट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमारी मतलब हम आशा करते हैं हमारे भविष्य के लिए, क्या आशा करनी चाहिए हमें हमारे भविष्य के लिए, कि वी शुड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, कि मैं आशा करता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा एक नई शुरुआत करते रहना चाहिए। ठीक है, अ चांस टू ब्लोट। ब्लोट मतलब पूरी तरीके से हटाना। ठीक है ना, अगर हमें चांस मिलता है तो हमें किस चीज़ को हटाना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। ठीक है, तो किस चीज़ को हटाना चाहिए देखते हैं। इन डिस्पेयर निराशा में, सनशाइन यानी धूप, अ डीप डिज़ायर यानी दिल से गहरी, मतलब डिज़ायर मतलब क्या होता है, इच्छा, तो गहरी इच्छा को हटाना चाहिए, या अवर मिस्टेक्स हमारी गलतियों को, तो यहाँ पर क्या आएगा, अवर मिस्टेक, हमें हमारी गलतियों को हटाना चाहिए। ठीक है, सेकंड देखिए, इट ओनली टेक्स हमें केवल लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, निराशा में, धूप में, अ डीप डिज़ायर, तो हमें क्या लेना चाहिए, एक गहरी इच्छा लेनी चाहिए कि रहना चाहिए उसको कि हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। टू ऐड अ लिटिल हमें थोड़ा सा क्या जोड़ना चाहिए हमारी ज़िंदगी में, तो क्या जोड़ना चाहिए हमें हमारी थोड़ा सा हमारी ज़िंदगी में, सनशाइन यानी प्रकाश जैसा हमको थोड़ा सा हमारे जीवन में रोशनी करना चाहिए। सो नेवर गिव अप हमें हार कभी नहीं मानना चाहिए, किस चीज़ से, निराशा में हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। लेट्स रीड मतलब चलो पढ़ते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली, ये जो पैसेज दे रखा है केयरफुली मतलब सावधानी, रीड मतलब पढ़ना, सावधानी से इस पैसेज को पढ़ते हैं। टू क्रोस दो कौवे, चैलेंज आपस में इन्होंने क्या करा, चैलेंज किया। ठीक है, इच अदर टू सी, थी मतलब देखना, विच, ठीक है, ऑफ देम क्लाउड कुड फ्लाई हायर। ठीक है, हायर मतलब हाई, हायर, हाईएस्ट मतलब तुलना वाली बात कर रहा है कि चलो दोनों जो दो कौवे उनके बीच में चैलेंज हुआ कि देखते हैं हम दोनों में से सबसे तेज कौन उड़ सकता है। ठीक है, विल कैरिंग जब कैरी कर रखा हो, उठा रखा हो, सेक ऑफ द सेम साइज बोरे, सेक मतलब क्या हो गया, बोरे, सेम मतलब एक जैसे, साइज मतलब एक जैसे साइज़ वाले आकार में, एक जैसे बोरे हम दोनों उठाते हैं, कैरी करते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे ऊंचा आकाश में उड़ सकता है। द फर्स्ट क्रू, फील्ड मतलब भरना, हीज यानी उसके, सेक मतलब कोहरा, विथ यानी के साथ,
कॉटन, रुई। तो रुई के साथ पहले कौवे ने अपना बोरा भर लिया। एंड लाफ एट द अदर क्रो, मतलब हंसी उड़ाने लग गया। किसकी? दूसरे कौवे की। जो अदर क्रो था, दूसरा कौवा, उसकी हंसी उड़ाने लग गया। हु हैड फिल्ड हिज, जो कि फिल्ड हिज विथ सॉल्ट, जो कि उसका जो क्यों हंस रहा था? क्योंकि वो उसका जो बोरा था किससे भर रहा था? नमक से भर रहा था। विच वॉज मच हेवियर, जो कि बहुत क्या हो गया था? हेवियर, हेवी, हेवियर मतलब उसकी तुलना में, तुलना हो रही है, ई आ रहा है, मतलब कॉम्पिटिटिव डिग्री आ रही है। तो मतलब वो उस कॉटन की तुलना में, कॉटन भरा था उसने पहले वाले कौवे ने, तो उसकी तुलना में उसका जो नमक भरा हुआ बोरा था वो बहुत ज़्यादा भारी हो गया, इसलिए वो उसकी क्या करने लग गया? हंसी उड़ाने लग गया। However, when it's began to run, ठीक है, अब क्या हुआ? अचानक क्या हुआ कि जब वो दोनों उड़ने लगे ऊपर, तो बिगेन मतलब शुरू, टू रेन बरसात, तो अचानक वहाँ पर क्या हुआ? जब वहाँ बरसात होने लग गई। अज द सेकेंड क्रो हैड एक्सपेक्टेड, लेकिन जो दूसरा कौवा था, एक्सपेक्टेड मतलब उसने पहले से ही एक्सपेक्ट कर रखा था, कि उम्मीद थी उसको कि बरसात होगी, ठीक है। तो इस वजह से उसने, वो इतना दिमाग चतुर था कि उसने अपने बोरे में क्या भर लिया? नमक भर लिया। द सॉल्ट बिगेन टू डिजॉल्व, डिजॉल्व मतलब घुलना, बिगेन मतलब शुरू। जैसे ही बरसात शुरू हुई, उसका नमक क्या हो गया? पानी लगते ही घुलना शुरू हो गया, ठीक है ना। द कॉटन ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब अपने अंदर किसी चीज़ को भर के रखना, ऑब्जर्व अवशोषित करना, ठीक है ना, या फिर ऑब्जर्व करना, मतलब जो कॉटन थी वो सूखी थी, अब जैसे पानी आया तो कॉटन ने क्या करा? रुई ने उस पानी को अपने अंदर भर के रखना शुरू कर दिया, ऑब्जर्व करने लग गई। द रेन वाटर यानी बरसात के पानी को। एंड बिकम सो हेवी, हेवी मीन्स भारी। और क्या हुआ? अचानक उसका बोरा क्या हो गया? हेवी हो गया, भारी हो गया। दैट द फर्स्ट क्रो डिड नॉट इवन, जो कि हैव द स्ट्रेंथ टू गेट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। अब जो पहला कौवा था वो उसको उठा नहीं पा रहा, क्योंकि स्ट्रेंथ मतलब क्षमता, जो उसकी क्षमता से बाहर हो गया, वो उठा ही नहीं पा रहा था, इतना हेवी हो गया, ठीक है। तो गेट ऑफ द ग्राउंड, और उसका जो बोरा था वो क्या हो गया? नीचे की तरफ गिर गया। एंड ही हैड टू एडमिट डिफीट, ठीक है। डिफीट मतलब हार, एडमिट मतलब मानना। तो वह उसने क्या किया? उसने अपनी हार स्वीकार कर ली, ठीक है, उसने अपनी हार स्वीकार कर ली, ठीक है। तो इस पोएम से हमें क्या शिक्षा मिली है? कि कभी भी हमें किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई कुछ भी काम करता है तो उसकी हंसी ना उड़ाएं। समय का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी परिस्थितियाँ बदल सकती है, इसलिए हमें अपना काम चतुराई से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर का, व्हाट वाज द चैलेंज? व्हाट मीन्स क्या, वाज मतलब था, द चैलेंज, चैलेंज क्या था? तो क्या था चैलेंज? देखिए, द चैलेंज that which one could fly higher, one could fly higher। चैलेंज क्या था? कि कौन हम में से सबसे ऊपर ऊंचा उड़ सकता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देखिए। व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रोज सेक? पहले कौवा, जो पहला कौवा था, फर्स्ट क्रो था, सेक मतलब बोरा, उसके बोरे में क्या था? क्या था उसके बोरे में? तो द फर्स्ट क्रो filled his sack with कॉटन। तो जो पहला कौवा था उसने किससे फिल कर रखा था उसके बोरे को? कॉटन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर देखिए।
वॉट वॉज देयर इन द सेकेंड क्रोज से, जो दूसरा कौवा था उसके बोरे में क्या था? तो इसका आंसर लिखेंगे हम, देयर सेकेंड क्रो, द सेकेंड क्रोज filled his sack with salt। जो दूसरा कौवा था उसने अपना जो बोरा था वो किससे भर रखा था? नमक से भर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए। हु वॉज एक्सपेक्टिंग रेन, कोई किसको एक्सपेक्ट था, मतलब किसने उम्मीद लगा रखी थी बरसात होगी? तो द सेकेंड क्रो वॉज एक्सपेक्टिंग रेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखेंगे। हु वॉज डिफीटेड, तो द फर्स्ट क्रो, किसने हार मान ली थी? किसका बोरा भारी हो गया था? पहले वाले कौवे का भारी हो गया था ना, जिसने कॉटन भर रखी थी। तो द फर्स्ट क्रो वॉज डिफीट, उसने क्या मान ली थी? हार मान चुका था वो। ठीक है ना, वो तो हार चुका था वो तो। ठीक है, लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन, एक पैराग्राफ लिखना है हमें। अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, मतलब हमारी परीक्षा है उसके एक रात पहले हमको उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है कि कल तो हमारी परीक्षा है और आज रात हमको उस आज की जो रात है वो कैसी निकल रही है हमारी, उस बारे में हमको अपने एक्सप्रेशन जो हमको यहाँ पर ये दे रखे हैं उनको लेकर हमें क्या करना है? एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो पैराग्राफ लिखने के लिए हम क्या करेंगे? वॉरी मतलब क्या होता है? चिंता। कन्फ्यूज़न मतलब असमंजस, मतलब असमंजस का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आना। ठीक है ना। बुक एंड नोट्स स्कैटर्ड, मतलब कि जो किताबें, कॉपियाँ, नोट्स वो भी अपनी जगह पे नहीं है। ठीक है। क्रेमिंग मतलब रटना, परीक्षा के पहले रटना शुरू कर देते हैं ना हम लोग। और फॉरगिविंग मतलब भूल जाना, भूलते भी तो हैं। ठीक है ना। एक्सपेक्टेड, अब हम वहाँ पर अपना दिमाग भी लगाते हैं बार बार, अरे यार ये क्वेश्चन आ जाएगा, वो क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम ऐसी संभावनाएं भी करते हैं। क्वेश्चंस मतलब प्रश्न। लास्ट रिवीजन मतलब आखिरी में अपन सब दोहराने लग जाते हैं लास्ट रिवीजन। नो फूड, खाना भी नहीं खाते हैं। नो स्लीप, नींद भी नहीं आती है। पेरेंट्स एंग्री, मतलब जो माता पिता होते हैं वो गुस्से में रहते हैं। फियर ऑफ एग्जामिनर, फियर मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? डर, परीक्षा का डर सताने लग जाता है। लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब जो हमारा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास में हमारे क्या होने लग जाती है? कमी होने लग जाती है। तो इन सब शब्दों को, इन सब वर्ड्स को लेकर जो एक्सप्रेशन हमको दिए, इनके ऊपर हमको एक पैराग्राफ इंग्लिश में अपनी मर्जी से लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पर जो वर्ड दे रखे हैं, वॉरी, ठीक है ना, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब क्या है? इन सब का यूज़ हमको कल के लिए करना है, जो आने वाला है, लेकिन हमको आज की बात करना है कि हम परीक्षा के एक दिन पहले क्या क्या सोचते हैं। तो हमारा बीते हुए दिन के बारे में हमको बात करना है। तो हम यहाँ पर सेकंड वर्ब का यूज़ ज़्यादा करें, क्योंकि हमें बीते हुए कल के बारे में बात करनी है, परीक्षा के एक दिन पहले की बात करनी है। तो यहाँ सेकंड पास्ट टेंस का हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले वॉरीड, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आई वॉज वेरी, वॉरी था, चिंता, तो वॉरीड करेंगे। ठीक है, मैं बहुत चिंता में था। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा सेकंड वर्ड क्या है? क्यों था? क्योंकि अबाउट द एग्ज़ाम, मेरी एग्ज़ाम के कारण, एग्ज़ाम के बारे में सोच सोच के मैं बहुत चिंता में था। ठीक है, फिर आएगा देयर वॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न, अ लॉट ऑफ क्या जाएगा? कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न मतलब असमंजस,
मैं बहुत क्या था, कन्फ्यूज़न में था। ठीक है, फिर आएगा माय बुक्स एंड नोट्स वर स्कैटर्ड मतलब कि जो मेरी किताबें कॉपियाँ थी ना वो भी क्या हुई थी, फैली हुई थी, सब व्यवस्थित जगह पे नहीं थी। कहाँ पर? इन द रूम, मेरे कमरे में सब किताबें भी क्या थी, फैली हुई थी। मैं बहुत कंफ्यूज था। ठीक है ना, इन द रूम। ठीक है, अब आएगा आई वॉज, क्या शब्द था हमारा अगला? क्रैमिंग, मतलब रटना। आई वॉज क्रैमिंग, क्या आ जाएगा यहाँ पर? आई वॉज क्रैमिंग द जो मतलब वो क्या कर रहा था, क्रैमिंग द क्वेश्चंस। ठीक है ना, क्रैमिंग द क्वेश्चन आंसर, क्या जाएगा यहाँ? क्वेश्चन एंड आंसर। वो अपने क्वेश्चन आंसर को क्या कर रहा था? क्रैमिंग मतलब रट रहा था। ठीक है, अब उसके बाद में क्रैमिंग के बाद में हमको क्या वर्ड दिया हुआ है? फॉरगेटिंग। क्या दिया हुआ है? फॉरगेटिंग। तो इसको हम क्या लिखेंगे? आई वॉज क्रैमिंग द क्वेश्चन आंसर एंड फॉरगेटिंग, मैं उनको रट रहा था और क्या कर रहा था? भूल रहा था। फॉरगेटिंग देम, मैं उनको रटता जा रहा था क्वेश्चन आंसर को और भूलता जा रहा था। ठीक है ना, फिर आएगा क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, वो संभावना क्या लगा रहा था? तो यहाँ आएगा आई वॉज ओनली रीडिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हम कहते हैं ना IMP लगवा दी मैडम ने, वही आएंगे। तो वो भी यही सोच रहा था कि यार मैं सोच रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है जिनसे वो संभावना लगा रहा था कि ये आएंगे, तो वो उनको क्या कर रहा था? याद कर रहा था। दिस वॉज माई लास्ट, क्या था ये उसका? लास्ट रिवीजन था। उसको पता है कल तो पेपर है, आज मेरा क्या है? लास्ट रिवीजन है। तो वो बोल रहा है कि दिस वॉज माई लास्ट रिवीजन। ठीक है, आई वॉज नॉट टेकिंग फूड, उसने खाना भी नहीं लिया, मतलब खाना भी नहीं खाया था। ठीक है, टेकिंग एंड स्लीप प्रॉपरली मतलब उसने ना तो खाना लिया था और ना ही प्रॉपरली मतलब सही तरीके से, ना तो वो सोया था। ठीक है ना तो उसने खाना भी नहीं लिया और ना वो सोया। तो उस वजह से क्या हुआ? माय पेरेंट्स वर एंग्री, जो उसके माता पिता थे वो क्या हो गए? गुस्सा हो गए, क्योंकि ऑन मी, मुझ पर गुस्सा हो गए, क्योंकि ना तो मैंने खाना लिया ना मैं प्रॉपर तरीके से सो रहा हूँ। तो मेरे पेरेंट्स तो जो थे वो मेरे ऊपर गुस्सा हो गए। अ फियर ऑफ एग्जामिनेशन, फियर मतलब डर। ठीक है ना, ठीक है, ड्यू टू मतलब कारण। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो जो उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे? उसके ऊपर गुस्सा हो रहे थे। उसने खाना भी नहीं खाया था, सोया भी नहीं था। अ फियर ऑफ एग्जामिनेशन ड्यू टू मतलब जो परीक्षा का जो डर था, है ना, उसके कारण। लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। लेक मतलब क्या होता है? कम होना। तो इन सब डर की वजह से उसका जो आत्मविश्वास था वो क्या हो रहा था? परीक्षा कल पेपर था, तो इस वजह से उसका जो परीक्षा का डर था उस वजह से उसका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से जो शब्द हमें उधर पीछे दिए गए हैं उनको यहाँ रखकर आपको उनका क्या बनाना है? एक पैराग्राफ तैयार करना है। A number has been given to each letter of the alphabet in the table below.
रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेजेस। आपको जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट के ऊपर जो नंबर दिए हैं उन नंबर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट रखना है और उससे क्या वर्ड बनता है वो आपको देखना है। तो देखिए 14 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है? एन, तो हम यहाँ से एन लिखेंगे। 5 नंबर पे ई, तो यहाँ पर हम ई लिखेंगे। 22 पे क्या आ रहा है? वी, तो वी। 5 नंबर पे ई, तो ये 5 पे ई आ जाएगा आपका। और 18 नंबर पे क्या है यहाँ पर? आर, तो क्या बना हमारा? NEVER, नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं। 7 नंबर पे जी, तो हम यहाँ जी लिखेंगे। 9 नंबर पे आई, 22 पे वी और 5 नंबर पे ई, गिव। ठीक है, गिव। अब 21 पे क्या है? यू और 16 पे क्या है? पी, अप यानी ऊपर। अब देखिए 9 नंबर पे आई, तो यहाँ हम आई लिखेंगे। और 14 नंबर पे एन, इन मतलब मैं। उसी तरीके से 4 नंबर पे डी, 5 नंबर पे ई, 19 नंबर पे देखेंगे एस और 16 नंबर पे पी, 1 नंबर पे ए, फिर 9 नंबर पे क्या है? आई और 18 पे क्या है? आर। तो ये क्या बन गया? डिस्पेयर। क्या बना है ये? डिस्पेयर। और डिस्पेयर का मतलब आपको क्या बताया था? निराशा। डिस्पेयर मतलब क्या होता है? निराशा। इसी तरीके से 1 नंबर पे क्या है? वापस से ए, 14 नंबर पे एन, 4 नंबर पे डी, एंड। क्या बना ये? एंड। एंड मतलब क्या होता है? और। अब 8 नंबर पे एच, 15 नंबर पे ओ, 16 नंबर पे पी, 5 नंबर पे ई, होप। होप मीन्स इच्छा, आशा। सॉरी, होप मीन्स आशा। 15 नंबर पे देखेंगे वापस से ओ और 6 नंबर पे एफ, ऑफ मीन्स का। अब देखेंगे 19 नंबर पे क्या है? एस, 20 नंबर पे टी, 1 नंबर पे ए, 18 नंबर पे आर, 20 नंबर पे टी, 9 नंबर पे क्या है? आई और 14 नंबर पे एन और 7 नंबर पे क्या है? जी। तो क्या बन जाता है ये? STARTING, स्टार्टिंग मतलब शुरुआत। 14 नंबर पे क्या है फिर? एन, 5 नंबर पे ई और 23 पे क्या है? डब्ल्यू, न्यू। तो क्या बन गया? न्यू। न्यू मीन्स नया। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर, और आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ओके।